Okay, then hello everyone. I am Muid Ahmed Siddiqui with another live online session of strategic management accounting paper. और आज जो हम करने जा रहे हैं मेक और बाय डिसीजंस विद लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा सबसे पहली बात कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा पहले उसको ना एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर एक्चुअली ना होता क्या है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के अगर आप बता सकते हैं मुझे, या जो है वो अनम्यूट करके आप मुझे वाया ऑडियो मुझे बता सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। तो थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को। देखिए, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, चले मैं बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि लेट्स से हमारा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, लेट्स से $10 है या ₹10 कर लें, चलें ₹10 अगर हमारा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि जैसे ₹10 पर लेबर आवर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा जो मैं लेबर का लगाता हूँ, 1 घंटा अगर मैं लेबर का इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है वो कितना है, वो ₹10 है। ये मतलब है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का। अच्छा, अब इस सवाल में ना मेक और बाय डिसीजंस विद लिमिटिंग फैक्टर है ये। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि एक कंपनी है जो दो मॉडल्स बना रही है, कैलकुलेटर के दो मॉडल्स बना रही है। एक बेसिक मॉडल है और दूसरा जो है वो साइंटिस्ट के नाम से दूसरा मॉडल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें जो है ना पहले तो इसका निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दोनों का निकालना है। और फिर इसके बाद ना एक एन ओवरसीज कस्टमर, देखें लास्ट पैराग्राफ में इसके दिया गया, एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड द कंपनी अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ £35,000 for a number of calculators made to its requirement. The estimating department has ascertained the following facts in respect of the work. The labor time for the contract would be this, material would be this, एंड द कंपोनेंट विल बी दिस। तो अब इसमें ना ये हमें डिसाइड करना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कस्टमर से, या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जो है क्या है कि कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर भी इसने यहाँ पे एक ट्विस्ट रखा है इस ऑप्शन के अंदर। इसको हम देखेंगे जब हम इस सवाल को आगे करेंगे। चलें, तो पहला काम तो ये करें कि आप बेसिक मॉडल का और साइंटिफिक मॉडल का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। देखें, मिसाल ये आ गया यहाँ पे, वेट अ मिनट, हाँ ये यहाँ पे आ गया बेसिक मॉडल और यहाँ पे आ गया साइंटिस्ट। ठीक है, दो मॉडल बना रही है कंपनी, कैलकुलेटर के दो मॉडल्स बना रही है कंपनी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली बात, सेलिंग प्राइस। द बेसिक मॉडल सेल्स फॉर £5। सेलिंग प्राइस, द बेसिक मॉडल सेल्स फॉर £5, तो सेलिंग प्राइस तो इसकी हो गई 5। और साइंटिस्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है, द साइंटिस्ट सेल्स फॉर £7.5, तो £7.5 हो गया यहाँ पे साइंटिस्ट। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम इसकी जो कॉस्ट है उसको लेस करेंगे। मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी पहले। मटेरियल देखें, मटेरियल इसमें कितना है, बेसिक में कितना है, मटेरियल हैज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1.25। अच्छा, एंड द साइंटिस्ट हैज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1.63। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मटेरियल को जो है मटेरियल की कॉस्ट को हम इसमें से लेस करेंगे दोनों में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेबर की तरफ। देखें, लेबर जो है ना यहाँ पे, एंड टेक्स लेबर विच इज पेड एट अ रेट ऑफ £6 पर आवर इज करंटली वेरी स्कार्स। यानी कि लेबर जो है उसकी एक किल्लत है, उसकी एक कमी है। इस करंटली वेरी स्कार्स, यानी कि लेबर जो है, लेबर की कमी है। इसका मतलब है लेबर क्या है, लेबर हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है लेबर टाइम देखें इसका कितना है, 0.25 आवर्स ऑफ लेबर। किसके लिए, बेसिक मॉडल के लिए जो है, बेसिक मॉडल पे कितने लग रहे हैं, 0.25 आवर्स। तो 0.25 और
लेबर पर आवर कितना है, लेबर रेट 6 है, तो पर आवर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इसका जो है वो साइंटिफिक पे हमारे कितना जो है वो लेबर लग रहा है एज अ डायरेक्ट मटेरियल एंड टेक्स 0.375 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस, तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय कितने लेबर आवर्स, लेबर आवर्स है 0.375 और इसको लेबर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25। माइनस का साइन लगा दें क्योंकि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम मटेरियल और लेबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों वेरिएबल कॉस्ट यही है, तो हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसका 2.25 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3.62। ओके, अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर ये है, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास लेबर है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे, जितने लेबर आवर लग रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दें इसको लेबर आवर से, लेबर आवर से। लेबर आवर कितने हैं इसके अंदर, इस पे कितने लग रहे हैं, बेसिक पे लग रहे हैं 0.25 लेबर आवर्स और साइंटिस्ट पे कितने लग रहे हैं, साइंटिस्ट पे लग रहे हैं 0.375 लेबर आवर्स, ठीक है। अब आ गया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन को लेंगे, पर लिमिटिंग फैक्टर है इसका मतलब है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोनों का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, अब इसमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे अगर मैं आपको बोलूं, आपने पहले भी जो है वो कॉस्टिंग पढ़ी होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने इससे पहले पढ़ी है। अगर मैं आपको कहूं कि कौन सा प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कह लें, चलें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कौन सा जो है प्रोडक्ट वो हमारे लिए बेहतर है, यानी कि किसकी प्रोडक्शन आप करना चाहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि आप किसकी प्रोडक्शन करना चाहेंगे। यस, टेल मी बाय राइटिंग इन द चैट बॉक्स, कौन सा जो है प्रोडक्ट वो बेहतर है, साइंटिस्ट बेहतर है या बेसिक बेहतर है, किस पे हम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेहतर है, क्या साइंटिफिक बेहतर है या बेसिक बेहतर है, चैट बॉक्स में लिख के आंसर करें प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं आता तो चलें वो भी बता सकते हैं आप मुझे कि आपको नहीं आ रहा समझ में, प्लीज आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। देखें, साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर या कंट्रीब्यूशन जो लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर साइंटिस्ट का ज्यादा है, साइंटिस्ट का ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जब हम 1 घंटा लेबर का 1 घंटा हम साइंटिस्ट पे लगा रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू बेसिक, ठीक है। अब हमारे पास लेबर आवर्स जो है वो लिमिटेड है, लेबर आवर्स हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेबर आवर्स हम जितने चाहें हम साइंटिस्ट पे लगा दें या जितने चाहें हम बेसिक पे लगा दें, हमारे पास एक लिमिटेड लेबर आवर्स है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम साइंटिस्ट पे जो है ना अपने लिमिटिंग हमें अपने लेबर आवर्स जो है ना वो हम साइंटिस्ट पे ज्यादा लगाएं। तो इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, हम साइंटिस्ट की प्रोडक्शन को प्रेफरेंस देंगे ओवर बेसिक, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखें अब यहां पे अगर आप देखें, an overseas customer has offered the company a contract worth 35,000 for a number of calculators made to its requirement. The estimating department has ascertained the following facts in respect of the work. The labor time for the contract would be 1200 hours.
material cost would be 9,000 pound plus the cost of a particular component not normally used in the company's models. These components could be purchased from a supplier. देखें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 9,000 पाउंड प्लस वो बोल रहा है प्लस द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट भी वो इस्तेमाल करेगा इसके अंदर. अच्छा, अब इस कंपोनेंट के बारे में ये कुछ कह रहा है. इस कंपोनेंट के बारे में जो एक ये नया कंपोनेंट इस्तेमाल करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बारे में ये कह रहा है दीज कंपोनेंट्स कुड बी परचेज फ्रॉम अ सप्लायर फॉर 2,500 पाउंड. 2,500 पाउंड का ये कंपोनेंट वो एक सप्लायर से खरीद सकता है. लेकिन इसके अलावा एक और चॉइस भी है, और ऑल्टरनेटिवली दे कुड बी मेड इंटरनली फॉर अ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1,000 पाउंड एंड एन एडिशनल लेबर टाइम ऑफ 150 आवर्स. अच्छा, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो है एक तो वो ये कंपोनेंट जब वो बनाएगा तो उसकी जो मटेरियल कॉस्ट आएगी, टोटल मटेरियल कॉस्ट वो आएगी 1,000 पाउंड, लेकिन उसमें एक एडिशनल लेबर टाइम भी शामिल होगा जो होगा कितना 150 आवर्स. ठीक है, 150 आवर्स. इसका मतलब ये है. अच्छा, और दूसरा ऑप्शन है इसके पास 2,500 पाउंड का ये अपने सप्लायर से खरीद ले. अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करूं, अब सवाल ये कि मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर कैसे करूं. देखें, अगर तो मैं ये मटेरियल बनाऊं, देखें इसकी तो इसने कॉस्ट दे दी फिक्स कॉस्ट 2,500 पाउंड, 2,500 पाउंड में बना ले. 2,500 पाउंड का, सॉरी 2,500 पाउंड का सप्लायर से खरीद ले, 2,500 पाउंड का सप्लायर से खरीद ले. लेकिन अगर ये बनाए इस कंपोनेंट को ये बनाए अपने पास इन हाउस मैन्युफैक्चर करे, ठीक है, तो आप देखें कि इसकी जो है ना कंपोनेंट की, तो फिर जो है ना फिर इसको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, सवाल ये है. ठीक है, तो मटेरियल जो है ना, मटेरियल देखें कितना लग रहा है कंपोनेंट पे 1,000 पाउंड. ठीक है, अब लेबर पे आ जाते हैं. लेबर आप मुझे बताएं कि लेबर जो है वो लेबर कितना लग रहा है इसके ऊपर. लेबर लग रहा है 150 आवर्स. 150 आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर लेबर कितना है, पर आवर लेबर है 6 पाउंड. ठीक है, 150 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 6. लेकिन इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल है, एक कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी शामिल है. अगर ये 150 आवर लेबर के इस कंपोनेंट पे लगाता है तो इसको कहीं से ये, क्योंकि लेबर जो है वो स्कार्स रिसोर्स है, लेबर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, इसको ये प्रोडक्शन कहीं से डाइवर्ट करनी पड़ेगी. या तो ये बेसिक की जगह, या तो ये 150 लेबर आवर्स बेसिक के हटा के बेसिक की जगह बेसिक के जो 150 लेबर आवर्स हैं उनको इस कंपोनेंट की प्रोडक्शन पे इस्तेमाल करे, या तो ये साइंटिस्ट की प्रोडक्शन पे इस्तेमाल करे, या तो ये साइंटिफिक के जो 150 लेबर आवर्स हैं उनको इस कंपोनेंट की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करे. कहीं किसी एक जगह से ये 150 लेबर आवर्स इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको हटाने पड़ेंगे. अभी ये बोल रहा है द कंपनी इज करेंटली प्रोड्यूसिंग 8,000 of the basic model and 4,000 of the scientific model per month. ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब इसको 150 आवर्स कहीं से डाइवर्ट करने पड़ेंगे, या तो ये बेसिक से डाइवर्ट कर ले या तो ये साइंटिस्ट से डाइवर्ट करे. अब आप मुझे बताएं कि ये कहां से डाइवर्ट करेगा, क्या ये बेसिक से डाइवर्ट करेगा या ये साइंटिस्ट से डाइवर्ट करेगा, यानी कि किसकी प्रोडक्शन बंद करके ये कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा. आप मुझे बताएं, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. कहां से ये प्रोडक्शन कहां से डाइवर्ट करेगा. यस यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन. हाँ ठीक है, रैंकिंग तो रैंकिंग किसकी बेहतर है, साइंटिस्ट की बेहतर है या बेसिक की बेहतर है. साइंटिस्ट की रैंकिंग बेहतर है, यानी कि साइंटिस्ट की प्रोडक्शन को ये प्रेफरेंस दे, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो मॉडल है इसका साइंटिफिक मॉडल वो बनाए. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं मिसाल के तौर पे ये दो मॉडल्स बना रहा है, एक बेसिक और दूसरा साइंटिस्ट. अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से एक की प्रोडक्शन बंद करनी है तो किसकी करेगा, बंद किसकी करनी चाहिए आपके ख्याल से, कम किसकी करे या बंद किसकी करे.
बेसिक की करे या साइंटिस्ट की करे? बेसिक की करे। तो अब आप मुझे बताएं कि ये कहां से लेबर आवर्स कहां से डाइवर्ट करके ये कंपोनेंट पे लाएगा, कहां से डाइवर्ट करके ये लाए? या ये बेसिक की प्रोडक्शन से ये शिफ्ट करे लेबर आवर्स, या ये साइंटिफिक की प्रोडक्शन से शिफ्ट करे लेबर आवर्स? किसकी प्रोडक्शन में कमी करे, बेसिक की प्रोडक्शन में कमी करे या साइंटिस्ट की प्रोडक्शन में कमी करे? बताएं, राइट इन द चैट बॉक्स। देखें यहां पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लेबर का कम है, यानी कि यस, क्योंकि जो है ना क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है ना वो बेसिक का कम है, बेसिक का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है ना वो कम है। ठीक है, 1 घंटा लेबर का अगर साइंटिफिक को देता है तो उससे 9 पाउंड जो है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जनरेट होता है। 1 घंटा अगर लेबर का साइंटिस्ट को देता है तो उससे कंट्रीब्यूशन 9.6 पाउंड जो है 9.65 पाउंड जनरेट होता है। बेहतर ये है कि ये बेसिक की प्रोडक्शन को कम करे और बेसिक की प्रोडक्शन से उठा के ना लेबर को इस कंपोनेंट पे लाए। तो यहां पे ये हो जाएगी कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, या इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहेंगे इसको। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जो है वो, या इसको यूं कर लें कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन लॉस कर लें। और 150 आवर्स है, 150 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 9 से, क्योंकि 1 घंटा जो ये लगा रहा है लेबर का उससे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है ये बेसिक का, बेसिक का ये जनरेट कर रहा है 9 पाउंड। तो 150 आवर्स को मैंने क्या किया, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये इसकी जो है टोटल कॉस्ट आएगी बनाने की। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कितनी आएगी, ये आएगी 3250। अब आप बताएं कि क्या बेहतर है, क्या ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करे कंपोनेंट को या ये एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद ले? ठीक है, नहीं बस आप मुझे ना ये बताएं कि जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करे, इन हाउस मैन्युफैक्चर करे कंपोनेंट्स को, इन हाउस मैन्युफैक्चर करे या वो एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदे? ये जो पॉइंट नंबर 3 है, बताएं बेहतर क्या है? इन हाउस मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आ रही है जो मैंने निकाली 3250 पाउंड। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल सप्लायर की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो है 2500 पाउंड। दिस मींस दैट एक्सटर्नल सप्लायर फॉर कंपोनेंट इज बेटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल सप्लायर जो है वो कंपोनेंट के लिए क्या है, कंपोनेंट के लिए बेहतर है। तो क्या करे वो, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए कंपोनेंट वो एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद ले बजाय इसके कि वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करे। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में, या इसके अंदर कोई मसला? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। खैर मूविंग फॉरवर्ड, देखें कोई मसला इसके अंदर, कोई सवाल यहां तक? कोई मसला, कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो आपको समझ में? Yes, anything that you want to ask, you can ask me by writing in the chat box. अच्छा, अब हमने ये तो निकाल लिया कि कंपोनेंट जो है हमें क्या करना है, हमें एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस करना है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट की इसको ऑफर आई है ना ओवरसीज कस्टमर से, उसका हमें एनालिसिस करना है। देखें कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू होगा 35,000 पाउंड। अब इसमें से मटेरियल लेस कर देंगे, जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इसको यूं कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर। अब क्या है,
मटेरियल की जो कॉस्ट आ रही है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है? मटेरियल की कॉस्ट आ रही है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 9,000 पाउंड, ठीक है। इसके अलावा एक कंपोनेंट की भी कॉस्ट आ रही है, एक कंपोनेंट की कॉस्ट आ रही है, और कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है? और कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है इसके ऊपर? कंपोनेंट की कॉस्ट आ रही है 2,500 फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर, ठीक है। अब रह गई बात किसकी? लेबर की। जो लेबर हम इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे, 1200 लेबर आवर्स। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिक्वायर हाउ मच? 1200 लेबर आवर्स। 1200 लेबर आवर्स लगेंगे, और और लेबर आवर की पर आवर कॉस्ट क्या है? 6 है। तो 1200 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉन्ट्रैक्ट से? टोटल जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट से वो आ रहा है 16,300। ये टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालूं इसका, क्या कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो देखें क्या आएगा। पर लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? लेबर आवर्स। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। कितने लेबर आवर से डिवाइड करेंगे हम इसको? यहां पे बताएं, कितने लेबर आवर से हम डिवाइड करेंगे? कम ऑन टेल मी, कितने लेबर आवर से करना चाहिए डिवाइड? डिवाइडेड बाय कितने लेबर आवर्स हैं? 1200। 1200 से हम डिवाइड कर देंगे। देखें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो इसका आ रहा है कितना? इसका आ रहा है 13.58। और ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है दोनों से बेहतर है, बेसिक से भी बेहतर है और साइंटिफिक से भी बेहतर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रोडक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ले लेना चाहिए। द कंपनी शुड अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी शुड undertake the contract since contribution per labor hour is more than both the products, ठीक है। तो ये है जी। यहां तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो आपको समझ में? Yes, कोई सवाल? Yes, you can ask by writing in the chat box. या मैं आपको अनम्यूट कर दूं तो अनम्यूट करके आप सवाल पूछ लें ताकि जल्दी से। Yes, anything that actually रीम मुझे है ना, एक्चुअली मसला ये कि मुझे जो है ना वो आपका जो है ना रीम, आपका जो है ना ऑडियो में कुछ मसला है मेरे ख्याल से ना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। नहीं, आपकी जो है ना वो एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम रियली सॉरी बट यू आर नॉट ऑडिबल हेयर ना। आप, मेरा ख्याल है या तो आप जो है ना वो इसको ज्वाइन आप कैसे आप अपने ना पीछे से सेटिंग वगैरह चेक करें, देखें कोई, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आप जो है ना वो बात करने की कोशिश करती हैं तो आपकी ना आवाज ना नहीं आती। देखें इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं 1200 लेबर आवर्स। ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। ये किया मैंने, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने आपको यहाँ पे। यस, नहीं मुझे ना आपकी आवाज ना नहीं आ रही है, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज ना नहीं आ रही है। ये मेरा ख्याल है कि आपको ये 1200 लेबर आवर्स जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ना मसला ये है कि देखें
कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स का और अलग अलग वो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है ना वो अलग अलग निकालते हैं ना। अब यहाँ पे जो था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इसके ऊपर जो है देखें कितने लेबर आवर्स थे, 0.25 लेबर आवर्स थे। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया। बेसिक के लिए हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया 0.25 से, क्योंकि 0.25 लेबर आवर्स इस पे लग रहे थे। साइंटिस्ट के लिए हमने क्या किया, हमने इसके कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए 3.62 इसका कंट्रीब्यूशन था, डिवाइड कर दिया हमने लेबर आवर से, ठीक है। तो 9.65 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बन गया। तो इस तरह से हम ना कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बनाते हैं, जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना मसला ये आ रहा है, इसके अंदर ना ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमारे लेबर आवर्स लग रहे हैं ना वो कितने, वो हैं 1200। हमारे जो लेबर आवर्स लग रहे हैं वो 1200 है, और टोटल जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस प्रोजेक्ट से वो हो रहा है 16,300 का। तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने सीधा सीधा एक काम ये किया कि हमने 16,300 को जो है वो डिवाइड किया किससे, 1200 लेबर आवर्स से, ठीक है। 16,300 को हमने डिवाइड किया 1200 लेबर आवर्स से। इस तरह से हमने इसका निकाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, 1200 लग रहे हैं। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट का निकाला है। कॉन्ट्रैक्ट का जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है इन दोनों से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है। कॉन्ट्रैक्ट पे इस कॉन्ट्रैक्ट पे जब हम 1 घंटा लगाएंगे, 1 घंटा हम लगाएंगे अपनी लेबर का, तो उससे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा वो कितना होगा, वो 13.583 होगा। लेकिन अगर हम यही 1 घंटा साइंटिस्ट की प्रोडक्शन पे या बेसिक की प्रोडक्शन पे लगाते हैं तो हमारा कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा, 9.65 साइंटिस्ट के लिए या 9 पाउंड बेसिक के लिए, ठीक है। इसमें कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो आपको समझ में। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे फिक्स कॉस्ट इसने यहाँ पे दी हुई है, इसने दिए हुए द कंपनी इज करंटली प्रोड्यूसिंग 8,000 ऑफ द बेसिक मॉडल एंड 4,000 ऑफ द साइंटिफिक मॉडल। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इस एनालिसिस के लिए जो है वो ये रेलेवेंट नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो एग्जामिनर आपको हमेशा याद रखें कि एमसीक्यूज में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा देगा एग्जामिनर जो आपके ना किसी काम की नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये बस एक छोटा सा एनालिसिस था। इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू द एक्शन दे शुड टेक। बस अब हमें मैनेजमेंट को ये बताना था कि क्या एक्शन लेना चाहिए मैनेजमेंट को। तो एक सीधा सा हमारे पास जो है ये जो है एक एनालिसिस हमने किया। अब जाहिर सी बात है इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर दोनों से ज्यादा है, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अपनी लेबर फोर्स का, यानी कि अपनी लेबर फोर्स को, इसका मतलब ये है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी लेबर फोर्स को इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम इन दो प्रोडक्ट्स पे अपनी लेबर फोर्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। इज दैट फाइन? यहां तक सही है? आगे समझ में कोई मसला तो नहीं है, इसके अंदर कोई चीज नहीं आई हो समझ में? चलें, अब एक और सवाल है, ठीक है, एक और सवाल है। अच्छा, अब अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो देखें, जब मैं आपको रिकॉर्डिंग दूं ना तो ये सवाल सॉल्व करने से पहले आप ना वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को ना पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ना पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप अपनी रिकॉर्डिंग पॉज करके ना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, फिर आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है। बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लास्ट अब देखें, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। देखिए, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस जो है ना, ये जितना भी हम कर रहे हैं ना रेलेवेंट, ये जितना भी हम कर रहे हैं मेक और बाय डिसीजंस विद लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय डिसीजंस विदाउट लिमिटिंग फैक्टर और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, या इससे पहले जो हमने किया था शट डाउन डिसीजंस, ये सब क्या है, ये एक तरह से एक एक्सटेंशन है रेलेवेंट कॉस्ट का। रेलेवेंट कॉस्ट का ही समझ लें कि ये एक तरह से पार्ट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ना इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस को कंसीडर करना होता है, यानी कि आपको ये देखना होता है कि डिसीजन लेने की वजह से जो चेंजेस आएंगे आपकी कॉस्ट में, आपके कैश फ्लोज में, ये है। अच्छा, अब ये क्या है, अब है हमारे पास ये क्या कहते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस का एक सवाल है स्क्रीन पे।
इसको ना आप थोड़ा सा ना अपने पास ना पढ़ लें इस सवाल को। ये मैं यहाँ पे आपको, यस, ये मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ ये सवाल। इसको एक मर्तबा ना थोड़ा सा रीड कर लें, और 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ना एक मर्तबा इसको रीड कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। यस, राशिद ने तो आज देर से ज्वाइन की क्लास। आर लिमिटेड मैं समझा नहीं। रीम आप ऐसा करेंगे फिर ना मुझसे, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है ना तो आप ऐसा करेंगे मुझसे जो है ना, इसके बाद ना क्लास के बाद आप मुझसे ना व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो मैं ना आपको फिर ना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस का क्वेश्चन है, इसको देखें, आप पढ़ें और आप मुझे बताएं कि आपको क्या आ रहा है समझ में। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, अब फर्दर प्रोसेसिंग में ये होता है कि भाई एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्या हमें उसको आगे मजीद और प्रोसेस करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज देखते हैं कि भाई अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करें तो रेलेवेंट कॉस्ट में मैंने आपको यही समझाया था कि रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब यही होता है कि भाई डिसीजन लेने की वजह से, या रेलेवेंट कैश फ्लोज का मतलब यही होता है कि डिसीजन लेने की वजह से हमारे कैश फ्लो में क्या चेंज आएगा, क्या इनफ्लो होगा, क्या आउटफ्लो होगा, डिसीजन लेने की वजह से, यानी कि डिसीजन लेने की वजह से हमें बेनिफिट कितना होगा और हमें कॉस्ट क्या इंकर करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में हम यही करते हैं कि हम इंक्रीमेंटल देखते हैं। देखें, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें यहां से, आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस। यस, ये आर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस ड्यूरिंग वन पीरियड इन विच द प्रोसेस कॉस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 150,000 पाउंड। द फॉलोइंग आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड। देखें, द फॉलोइंग आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड। अब इसने 2 प्रोडक्ट्स का आउटपुट दे दिया, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, और उनकी सेलिंग प्राइस दे दी, ठीक है। लेकिन ईच प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड यूजिंग स्किल्ड लेबर। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मजीद प्रोसेस किया जा सकता है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को मजीद प्रोसेस किया जा सकता है, कॉस्टिंग 10 पाउंड पर आवर टू क्रिएट superior products, super X and super Y. Further modifications will result in the following increases in labor hours and amended selling prices. ठीक है, skilled labor and selling price. skilled labor, अच्छा, अब skilled labor दे दिया इसने प्रोडक्ट सुपर एक्स का और सुपर वाई पे, यानी कि मजीद अगर इस पे काम किया जाए तो इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ाई जा सकती है। देखें, मजीद इन प्रोडक्ट्स पे काम किया जाए तो सुपर एक्स और सुपर वाई बनाया जा सकता है, सुपर एक्स बनाया जा सकता है और सुपर वाई बनाया जा सकता है, ठीक है। सुपर एक्स और सुपर वाई बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर कंपनी सुपर एक्स या सुपर वाई बनाने पे जाती है तो इसका बेनिफिट क्या होगा और इसकी कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ेगी, यानी कि इंक्रीमेंटल जो है वो कैश फ्लोज इससे ना इंक्रीमेंटल क्या होंगे। देखें करंटली जो है ना, देखें करंटली क्या है, करंटली ये इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस है 15 पाउंड। अगर सुपर एक्स बनाएगा तो वो कितने का बिकेगा, वो बिकेगा 25 पाउंड का। तो मैं यहां पे कर रहा हूं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होगा, सुपर एक्स से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताएं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सोचें कि कैसे निकालेंगे। सुपर एक्स कितने का बिकेगा 25 पाउंड का, जबकि एक्स कितने का बिकेगा 15 पाउंड का। 25 पाउंड माइनस 15 पाउंड, 10 पाउंड का एडिशन हो जाएगा, 10 पाउंड का एडिशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 5000 लीटर जो क्वांटिटी है, एडिशन कितना होगा 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 5000। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फर्दर प्रोसेसिंग से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा सुपर एक्स से 50,000 होगा। अगर सुपर वाई की बात करूं, सुपर वाई, ठीक है, सुपर वाई से जो है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखें, सुपर वाई से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा। वाई कितने का बेच सकते हैं 10 पाउंड का, सुपर वाई कितने का बेच सकते हैं 13 पाउंड का। तो 13 माइनस 10 यानी कि पर लीटर जो एडिशनल रेवेन्यू होगा वो कितना होगा 13 माइनस 10 यानी कि 3। और फिर क्वांटिटी कितनी हमारे पास मौजूद है, इसकी क्वांटिटी मौजूद है हमारे पास 15,000, ठीक है। तो एडिशनल कितना इससे जनरेट हो जाएगा 13 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब आ जाते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट की तरफ। देखें इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें क्या इनकर करनी पड़ेगी, फर्दर प्रोसेसिंग की जो मजीद हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो कितनी होगी। देखें अब यहां पे दिया हुआ है 75 आवर पर लीटर, ये 75 नहीं है, इसको आप कर ले 0.75 आवर पर लीटर, इसको आप कर लें यहां पे 0.75 आवर पर लीटर। ये कितना है, ये 75 आवर पर लीटर नहीं है ये, बल्कि ये है 0.75 आवर पर लीटर है, और ये है 0.40 आवर पर लीटर, ठीक है। तो हमें इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी। यहां पे ये कुछ मेरा ख्याल है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये जो है ना ये है 0.75 आवर पर लीटर और ये है 0.4 आवर पर लीटर, ठीक है। तो अब हमें ना, अब आप सोचेंगे इसकी ना इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी। देखें 0.75 आवर्स है पर लीटर, कितने लीटर है हमारे पास मौजूद है, कितने लीटर हमारे पास, यानी कि कितने लीटर मौजूद है 5,000। 5,000 को मल्टीप्लाई करें किससे, लेबर की कॉस्ट कितनी है 10 पाउंड पर आवर, तो 10 से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल इसी तरह इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.40 आवर्स लेंगे, 0.40 आवर मल्टीप्लाई बाय कितने लीटर हैं इसके, वाई के कितने 15,000 और पर लीटर कॉस्ट कितनी है 10 पाउंड। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे दोनों की। तो ये हो जाएगी एक्स की कितनी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी माइनस का साइन लगा देता हूं क्योंकि कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई। वाई की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वाई की इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगी इसकी वाई की इंक्रीमेंटल। देखें वाई की इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये आ रही है जबकि एक्स की ये आ रही है इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग की। तो अब देखें कि नेट आंसर क्या आ रहा है, वाई का ये आ रहा है और एक्स का ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट या कॉस्ट। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जिसका इंतखाब करना चाहिए। क्या एक्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए करना चाहिए इसको, या वाई को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को जो है फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। यस रीम, आई नीड एन आंसर। एक्स को करना चाहिए क्योंकि एक्स से एक बेनिफिट हो रहा है, एक्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए क्योंकि एक्स से एक बेनिफिट हो रहा है, जबकि वाई से जो है वाई से इसको बेनिफिट नहीं हो रहा। वाई को अगर ये फर्दर प्रोसेस करेगा तो इसको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसको एक लॉस होगा 15,000 पाउंड का। ये आया समझ में? यस रीम, आपको आया समझ में? कोई मसला, कोई चीज नहीं आई हो इसके अंदर समझ में, प्लीज लेट मी नो। यस रीम, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो, कोई चीज नहीं आई हो इसके अंदर आपको समझ में? यस
अच्छा, अब ये है ना, मैं यहाँ पे जो है ना, आज की क्लास जो है ज्यादा लंबी नहीं गई हमारी, ये 2 ही क्वेश्चन थे जो मुझे ना करवाने थे, तो जो है ना यहाँ पे मैं इस क्लास को अब यानी कि ऑफ कर दूंगा। तो अगर कोई चीज नहीं आई हो ना समझ में, तो प्लीज आप ना अपने चैट बॉक्स में लिख के ना मुझसे प्लीज कंफर्म कर लें। मैं आपके ना मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। आप प्लीज ना चैट बॉक्स में लिख के मुझसे कंफर्म कर लें अगर कोई चीज नहीं आई हो समझ में। मैं थोड़ी देर में बस अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। यस रीम, एनीथिंग दैट यू नीड टू नो? राशिद सीम्स टू बी फाइन। राशिद को ये तो आ गया समझ में, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। जी कल जो है ना, कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास का। अच्छा, कल की क्लास का जो है ना वो मैंने आपको बता दिया था। एक्चुअली जो है ना मसला ये था कि कल जो है ना मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी अचानक। जैसे मैंने आपको ना मैसेज किया ना, उसके बाद अचानक मुझे ना थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तो कल जो है ना वो मैं क्लास नहीं ले सका। थोड़ा सा ना स्केड्यूल में मसला आ रहा है क्लासेस की, बट आई विल मेक अप फॉर इट इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई मसला नहीं इसके अंदर। Thank you very much. Thanks for attending. It was Mueed Ahmed Siddiqui, and we will meet inshallah. Tomorrow we will meet again, same time, nearly the same time, in fact, with another live online session of strategic management accounting paper. Yes, I will let you know, Rashid. I'll let you know. Thank you very much. Thanks for attending.